जो सदियों से चाह रखते थे, हे प्रभु अपना एक सेकंड के लिए दर्शन करा दो। चाहना थी ना, सबको थी ये चाहना। हे प्रभु एक सेकंड के लिए अपना दर्शन करा दो। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मैं एक सेकंड के लिए अपना दर्शन नहीं कराता हूं, लेकिन मैं तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो जाता हूं। दर्शन में आप अगर देख भी लोगे मुझे बिंदु, समझ तो नहीं पाओगे कि ये बिंदु क्या है। कईयों को आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु समझ नहीं पाते कि ये आत्मा ही है। तो बाबा कहते अगर मैं अपना भी दर्शन तुम्हें करा दूं, साक्षात्कार करा दूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, और ये साक्षात्कार तुमको हो भी जाए, लेकिन परिचय न होने के कारण तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। सारी बात है परिचय की। आप किसी आत्मा को, छोटे बच्चे को लंदन दिखा दो, चित्रों में दिखा दो, बिना बताए ये लंदन है, बच्चा जानेगा तो नहीं ये लंदन है। हमें दिखा दो कोई, बिना बताए, हो सकता है हम ना पहचान पाए, सारी नॉलेज तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो मैं अपने बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं और बच्चों को अपना परिचय देकर अपने संबंध में लेता हूं। संबंध तो टूटा हुआ था, वो संबंध में मैं तुम बच्चों को लेता हूं और फिर क्या करता हूं, फिर तुम्हें ज्ञान देता हूं। मेरा आना क्यों होगा, मैं क्यों आऊं। सभी धर्म की आत्माएं ये मानती हैं कि परमात्मा आता है तो क्या करने आता है, क्यों आता है, कोई मीनिंग तो होगा। सिर्फ अपने आप को दिखाने तो नहीं आता। अपने आप को दिखाने आ जाए फायदा क्या। लेकिन परमात्मा कहता है मैं अपना कर्तव्य निभाने आता हूं। तुम सब मेरी संतान हो। इस विशाल ड्रामा में तुम एक्टर्स हो। एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। मैं डायरेक्टर हूं, मैं पार्ट प्ले नहीं करता हूं तुम्हारे जैसा 84 जन्मों का, लेकिन मैं तुम बच्चों को वो पार्ट प्ले करते देखता हूं। और जब मैं देखता हूं कि सारा ही ड्रामा उलझ गया है, सब अपने पार्ट को भूल गए हैं। आत्मा भी अपने पार्ट को भूल जाए, तुम एक्टर अपने पार्ट को भूलते हो। संबंध जो है वो भी भूल जाते हैं। हम भाई बहन हैं, प्रेम प्यार से रहना है, वो भी भूल जाते हो। प्रकृति भी भूल जाती है। सब कोई जब अपना पार्ट भूल जाते हैं और ये ड्रामा बिल्कुल केओटिक हो जाता है। केओटिक किसको कहते हैं, जिसमें किसी का पता ही नहीं लगता ये क्या कर रहे हैं, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट है, किसका पार्ट है, कोई पता ही नहीं लगता। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब बच्चे मुझे आना पड़ता है।
जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कहा गया। ऐसे ही अन्य धर्मों में भी कहा गया, मैं आता हूं। तो आकर के परमात्मा क्या करता है और परमात्मा के कर्तव्य की पहचान क्या है? परमात्मा के कर्तव्य की पहचान क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन तो साइंस भी ले आती है। 2-4 बॉम्ब फेंक दे तो देखो कैसे परिवर्तन आता है। परमात्मा के कर्तव्य की पहचान ये जानना बहुत जरूरी है। उससे निश्चय पक्का भी होता है और दृढ़ता भी रहती है, अपना पुरुषार्थ भी अच्छा होता है। परमात्मा के कर्तव्य की पहचान क्या है? बोलो। परमात्मा वह कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। परमात्मा वह कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा नहीं कर सकती। वह कार्य क्या है? अधर्म का नाश, सत्य धर्म की स्थापना। वो कार्य कौन सा है? पतित आत्माओं को पावन बनाना। पतित आत्मा आज की डेट में आपको पावन आत्माएं मिलती हैं। पावन किसको कहा जाता है? जिसका शरीर भी शुद्ध बीज से है और जिसकी आत्मा भी शुद्ध है, जिसमें पवित्रता है और दिव्यता है, उसको कहते हैं पावन। पवित्र आत्मा मिल जाएगी, पवित्रता की धारणा वाली मिल जाएगी, लेकिन पवित्रता भी हो और दिव्यता भी हो। बाबा पतित पावन, पतित किसको कहता है? बाबा पतित उसको कहता है जो पांचों विकारों के चंगुल में फंसा हुआ है। 5 विकार मात्र नहीं, उनके बाल बच्चे सहित उसमें जकड़ा हुआ है और उसके कारण से विकर्म करते हैं। और एक जन्म के नहीं, एक जन्म फिर भी बाबा चलो कहेगा कोई बात, लेकिन जन्म जन्मांतर के मुख से सबके क्या निकलता है? हे भगवान, हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। किसी के मुख से निकलता है हम जन्म जन्मांतर की शुद्ध आत्माएं। कोई के मुख से निकलता है हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। और उसका प्रमाण है आज की डेट में आपके करीब कितना ही आपका प्रिय व्यक्ति क्यों नहीं होगा, उस पर भी संदेह कर लेते हैं। कोई कह दे तुम्हारे लिए ये बोला जा रहा था। संदेह, संशय, अनुमान, शक, कहीं तो ये छिपे हुए अंदर बैठे हैं। तब तो मनोवृत्ति से ये स्पष्ट होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मैं आकर के तुम्हारी बेस लाइन को ठीक करता हूं। बेस लाइन समझते हैं? जहां से आरंभ होता है। तुम्हारी फाउंडेशन को ठीक करता हूं। आज बाबा ने
पहला पहला सबक जो हमें पढ़ाया वो है जिससे सारी सृष्टि, सारे युग, सारी प्रकृति, सर्वात्माएं, सबका परिवर्तन हो जाता है। वो पहला सबक कौन सा है? तुम आत्मा हो। एक है आत्मा समझना, जानना, एक है आत्मचिंतन करना, एक है आत्म अभिमानी बनना। आज सवेरे में सोच रही थी, अभिमान तो अच्छा शब्द नहीं है, कहते इसको बड़ा अभिमान है, अहंकार जैसा। लेकिन इसमें थिन लाइन बाबा हमको परिवर्तन, डिफरेंस की बताते हैं। बाबा का रहस्य होता है आत्माभिमानी, अर्थात अपनी उस स्थिति पर हमें नाज हो, नाज हो। एक होता है प्राइड, एक होता है प्राउड। हमें अपने देश पर नाज है, स्वतंत्रता पर। हम लोग पढ़ते थे ना अपने देश के बारे में, तो हम क्या कहते, स्वाभिमान, ये बोलते थे। अपने देश के ऊपर अभिमान हो। अभिमान अर्थात अहंकार वाला नहीं, अभिमान। अभिमान अर्थात अभिमान। क्या मान? मैं आत्मा, उस स्वरूप में रहे। आप आत्मा हैं, ये नॉलेज योग शिविर वालों को भी होती है। क्या बड़ी बात है, ज्ञान तो उनको भी है। इतना छोटा सा बच्चा भी है ना, उससे पूछेंगे तुम कौन हो, कहेगा मैं आत्मा हूं, मैं यहां रहता हूं। सारा ज्ञान आपको दे देगा। आत्मचिंतन, आत्मा के बारे में चिंतन, स्व के बारे में चिंतन। और तीसरा कदम है आत्म अभिमानी। तीनों ही अनिवार्य है। नॉलेज भी जरूरी है, चिंतन भी जरूरी है, और वह अवस्था आत्माभिमानी की वो भी जरूरी है, वो स्वरूप है। इसमें लाइफस्टाइल चेंज है। बाबा आकर के कलयुग को सतयुग बनाते हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं। लाइफस्टाइल में चेंज जो आता है वो हमारी सोच से आता है, हमारे संकल्प से आता है। कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प किया कि सृष्टि आ जा, नहीं, संकल्प से सृष्टि रची, अर्थात संकल्पों में हमारे परिवर्तन लाया, हमारे संकल्पों में परिवर्तन लाया। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, हमें बारंबार बारंबार स्मृति में क्या आता है, ये समझने से हमारी सोच बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी वृत्ति बदलती है, हमारी कृति बदलती है, और हमारी सृष्टि, संसार बदल। ये दो भिन्न रास्ते हैं। अब तक हम दे अभिमान के रास्ते पर थे, अब बाबा ने हमें आत्म अभिमान के रास्ते पर। ये अभ्यास आत्मस्थिति का कितना करते हैं, कितना करते हैं।
चेक करो, बहुत कम है जिनको याद रहता है, स्मृति रहती है, मैं आत्मा हूं, आत्मा शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूं, कर्मेंद्रियों की राजा हूं, मैं रथी हूं। जिनको ये याद रहता है वो हाथ खड़ा करो। सारी क्लास में 8-10। ये हमारा पहला पाठ है, पहला पाठ है। आत्म अभिमानी क्या है? सिर्फ ये सोचना मैं आत्मा हूं, इसको आत्माभिमानी कहेंगे? बोलो, इसको आत्माभिमानी कहेंगे? इसको आत्माभिमानी नहीं कहेंगे। आत्मा अभिमानी अर्थात अपने स्वमान में आना, मालिक हूं, स्वराज अधिकारी हूं, गुलाम नहीं हूं। दूसरा, आत्मा का जो अनादि स्वरूप है वो कैसा है? अनादि स्वरूप कैसा है? लाइट और माइट का पुंज हूं मैं। आत्मा ज्योति और शक्ति की पुंज हूं, यही बोलते हैं। ज्योति माना प्रकाश, शक्ति माना अथॉरिटी, पावर। प्रकाश माना कोई ऐसे लाइट नहीं होगी, लेकिन समझदारी। कोई आत्मा का होता है तो कहें शी इज एन एनलाइटेंड सोल। महात्मा बुद्ध को वृक्ष के नीचे एनलाइटनमेंट मिली, ये बोलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को एनलाइटनमेंट मिली। एनलाइटनमेंट क्या, कोई लाइट थोड़ी आ गई। बोध शब्द यूज करते हैं, बोध। बोध अर्थात समझदारी। जब ये समझदारी आती, ज्योति, जब ये समझदारी आती है मैं आत्मा हूं, तो मैं आपको किसने कहा से देखूंगी? मेरी बहन ये भी आत्मा है। हम दोनों शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। बोध हुआ, बोध हुआ, प्रकाश मिला, समझदारी आई। अब जब ये समझदारी में यूज करती हूं, जब मैं ज्योति यूज करती हूं, उपयोग में लाती हूं, ये समझदारी मैं आत्मा हूं, जब मैं उसको प्रैक्टिकल में लाती हूं तो उसका नतीजा क्या होता है? स्वरूप बने, उसका रिजल्ट क्या होगा? शक्ति का अनुभव होगा। मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं ज्योति हूं, मैं शक्ति हूं। शक्ति कैसे है? जब व्यर्थ की सारी बातें जब आत्मस्थिति में है तो आत्मा की ही बातें आएंगी ना बुद्धि में। जो व्यर्थ, दैहिक, लौकिक, भौगोलिक दिखती हैं, ऊंचाई नीचाई, वो तो नहीं आएगी ना। जब कोई दो बहनों के बीच में, दो भाइयों के बीच में गड़बड़ होती है तो हम क्या करते हैं? दोनों को बिठाते हैं, क्या बोलते हैं? तुम इसकी गलती नहीं देखो, तुम इसको शुद्ध रूप में देखो, बोलते हैं। एक दूसरे को दृष्टि दो, उसके असली स्वरूप को देखो, बोलते हैं।
इससे शक्ति पैदा होती। अपनी सीट पर व्यक्ति होता है, शक्तिशाली अनुभव करता है। जब अपनी सीट पर नहीं होता है तो शक्तिशाली अनुभव नहीं कर सकता है। बाबा ने आकर के ये चीज हमारी ठीक की। तुम अपनी सीट पर विराजमान हो जाओ। दादी जानकी कहा करते थे, जब मिसेस गांधी के लिए, मिसेस इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी दौरान उनको सीट से उतारने की कोशिश की जाती थी ना, तो मिसेस गांधी पकड़ के बैठी थी, पावरफुल बैठी। तो दादी कहती थी, देखो इस दुनिया की भी सीट को कैसे वो पकड़ करके बैठी है। हमारी तो ये अविनाशी सीट है, हमारी तो सीट अविनाशी है, और हम आराम से फिसल करके नीचे आ जाते हैं अपने आप। आपने देखा होगा, जब मंच पर किसी को बिठाते हैं, हम कहते नहीं नहीं मैं ये बैठूंगी नहीं, मैं खड़ी रहूंगी। क्यों? अपने को उसके काबिल नहीं समझते। हमारे गुण, कर्तव्य, हमारा व्यवहार आत्मिक न होने के कारण हम उस सीट पर सेट नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, तुरंत नीचे। अब आज बाबा कहता है, बच्चे अपनी सीट को पकड़ो, अपनी सीट को पकड़ो। आपकी सीट कौन सी है? आपकी सीट कौन सी है? आत्म अभिमानी अवस्था, ये आपकी सीट है। दूसरा, आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा के जो गुण हैं। आत्मा के गुण कौन से? ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा के गुण। इन गुणों को यूज करना। अब जब हम योग में बैठते हैं, हम अपने को स्मृति दिया, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की बच्ची हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप, ये पूरा मंत्र जाप हो जाता। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप, पूरा हो गया। अब क्या करें? फिर उसको जपते हैं, फिर जपते हैं। नहीं, ये चीज हमारी दैनंदिन व्यवहार में आए। उदाहरण के लिए प्रेम स्वरूप है, तो मुझे प्रेम स्वरूप रहना भी है, सबको प्रेम की निगाह से देखना भी है। क्यों मैं प्रेम से देखूं आपको? मैं देखती हूं आपके अंदर इतनी सारी बातें हैं जो मेरे लिए बिल्कुल उल्टा पुल्टा करते हो, फिर भी मैं आपसे प्रेम करूं? बताओ, आप मेरे को मार रहे हो, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, आप मेरे साथ बहुत कुछ ऊटपटांग कर रहे हो, फिर भी मैं आपको प्रेम करूं? बोलो प्रेम आएगा अंदर से? सही बात बताना, अनुभव से बताना। नहीं आएगा ना? टीचर्स बोलो आएगा? प्रेम उमड़ेगा? आप मेरे लिए गालियां दे रहे हो, मेरे को इतना कुछ जलील कर रहे हो, मैं आपको प्रेम करूं? ये कैसा ज्ञान? नो आंसर। नहीं, हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम उसके स्टूडेंट हैं, उसके पास हर बात का आंसर है। ठीक है, यूं प्रेम नहीं उमड़ेगा मेरा, राइट है, जितना मैं इसको करती हूं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बाबा ने इसको कहा उस पर रहम करो। वो ऊट पटांग बोल रही है, बहुत फालतू फंड का बोल रही है, आपको लग रहा है, आपका प्रेम कैसे उमड़ेगा?
लेकिन रहम करके उसको क्षमा कर, रहम करके क्षमा कर दो। ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। क्षमा करने वाला सदा शक्तिशाली होता है। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति का व्यवहारिक स्वरूप है ना, ये व्यवहारिक स्वरूप है। आत्म अभिमानी इसको नहीं, आत्मा आत्मा नहीं। ऐसे ही बाबा ज्ञान के लिए कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप का अर्थ ये थोड़ी है 7 दिन का कोर्स मेरी बुद्धि में बैठा है ना। समझदारी, कब क्या एक्शन लेना है उसकी समझ बाबा की मुरली में आता है। कोई बात कितने लहजे से, कब, कहां, कितनी कहनी है, इस बात की समझ, जो बाद में पछताना ना पड़े। हम बोल करके क्या कहते हैं, भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने बोल दिया तुमको, तुम ख्याल नहीं करना। उस समय समझ कहाँ गई थी? याद करो स्कूल में टीचर जब पढ़ाती थी तो क्या कहती थी, याद है? जब बच्चा अटेंटिव नहीं होता था, ऐसी गलती करता था, तो टीचर क्या बोलती थी? भूल गए आप लोग? हाँ, कहाँ तुम्हारी बुद्धि चरने गई थी, बोलती थी। तो हमारी बुद्धि चरने नहीं गई है, हमारी बुद्धि सालिम है, उसको केवल तराशना है। क्या बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल पड़ता है कहीं पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, अरे तुमको समझ नहीं है, ये बात यहां बोलनी चाहिए। कोई तड़क भड़क के कपड़े पहन करके शमशान में चले जाए तो उसको क्या कहेंगे, तुमको समझ नहीं है, यही बोलेंगे ना। तो ऐसे ही ये समझ, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञान स्वरूप सब प्रकार से अपनी सोच को, अपनी समझ को, और समझ कायम करने के लिए बाबा क्या कहता है, मेरी समझ सदा कायम रहे, मेरी समझ मुझे कदापि धोखा न दे। उसके लिए बाबा ने क्या दिया, क्या दिया बोलो? हाँ, राइट। उसके लिए बाबा ने हमें श्रीमत दिए। वो श्रीमत हमें कहां से मिलती है? भगवानुवाच, बाबा एक एक को बैठ करके कुछ नहीं देता है, बाबा देता है और हर एक अपना जो उसके ऊपर लागू होता है उसमें से पिकअप कर लेता है। बाबा हमको इतना समझदार बना देता है, बोलो टीचर्स, बाबा हमको इतना समझदार बना देता है, बोलो फर्स्ट लाइन, राइट, बिल्कुल ठीक सुनाया। बाबा हमको इतना समझदार बना देता है जो सत्युग में एडवाइस लेने की आवश्यकता है। तो हमें कितना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना चाहिए, कितनी समझदारी से चलना चाहिए, कितना श्रीमत का पालन करना चाहिए, कितना पालन करना चाहिए, जो ये बुद्धि एकदम सालिम रहे, सत्युग में होएंगे नहीं। ऐसे ही शांत स्वरूप स्थिति वाला बाबा हमको मौनी बाबा नहीं बनाता, चुप हो जाओ। बाबा ने हमको शुद्ध प्रवृत्ति का मार्ग दिया है, और शुद्ध प्रवृत्ति के मार्ग में क्या है, तुमको रहना भी संसार में है, लेकिन रहना तुमको कमल पुष्प समान है। तो तुमको रहना भी हलचल में है। आपको जी यहां बड़ा शोर होता है, मैं यहां नहीं रहती, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये नहीं। शांत स्वरूप आत्मा माना
हमारी ब्रिजन भाई है ना, तो हम लोग को सिखाते थे, बहन जी चारों ओर बमबारी हो रही हो, चारों ओर कुछ भी हो रहा हो, आपका मन शांत, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। वो है शांत स्वरूप स्थिति। हम तो परेशान होते हैं। अपनी गुलजार दादी को मैंने देखा, अथॉरिटी, शांति की अथॉरिटी, कितनी बातें हो रही हैं, दादी बैठी चुप करके बैठी, एक अक्षर नहीं बोल। दादी आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ये मेरे काम की बातें नहीं है। हम हलचल में क्यों आते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट लेते हैं। जब आप मारोगे पत्थर तालाब में तो रिपल्स तो होंगे ना, हलचल तो होगी। दादी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, ये मेरे काम की बातें नहीं। फिनिश्ड। दादी जान की साइलेंस की अवतार, सब कुछ साखी होके देख रही है, कोई हलचल नहीं, शांत। मैंने एक माता देखी, अपनी दिल्ली की थी, हम लोग बातें कर रहे थे, 3-4 लोग थे, आपस में बातें कर रहे थे, और वो माता भी बैठी थी। 1 घंटा हमने बातचीत की, 1 घंटे से ज्यादा की। वो माता ने एक अक्षर नहीं बोला। मैं नोट कर रही थी, उसका चेहरा भी देख रही थी, बातें एक्टिव थी, उसके सेवा केंद्र से संबंधित थी। माता ने एक अक्षर, मैंने पूछा, मैंने कहा माता जी आपने एक शब्द नहीं बोला। क्या बोली? सब तो बोल रहे। ये अभ्यास, आत्मा शरीर से न्यारी है, आत्मा शरीर को चलाने वाली है। ये न्यारेपन का अभ्यास जितना हमारा अधिक होगा, उतना हमारा नियंत्रण, ये फॉर्मूला है बाबा का दिया, मैनेजमेंट का फॉर्मूला है, मैनेजमेंट प्रबंधन का फॉर्मूला। आप जितने न्यारे होंगे उतने शक्तिशाली होंगे, जितने न्यारे होंगे उतने नियंत्रण वाले होंगे। ठीक है।